मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ने जो बात कही है कि प्रभु राम के जैसा कोई अन्य है ही नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि उन्होंने देखा है प्रभु श्री राम को अपने हृदय की आंख से, और जब हृदय की आंख से देख लिया तब वह दिखाई देने लगता है जो इन आंखों से नहीं दिखता। मन की आंखों का देखना ही अलग है, सबसे अलग। ये आंखें किसे देख पाती हैं? स्थूल वस्तुओं को। लेकिन जो सूक्ष्म हैं, अगोचर हैं, जो भावानुभूतियां हैं, उनको ये आंखें नहीं देख पाती। उन्हें देखने के लिए तो हृदय की आंख चाहिए, और वह आंख तुलसीदास जी के पास है। तुलसी की आंख से राम को देखें तो ही राम दिखाई देंगे। तो देखते हैं तुलसीदास की आंख से। एक स्नेही साचिलो केवल कौशल पाल। कहते हैं एक सच्चे प्रेमी, सच्चा प्रेम करने वाले तो कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी महाराज ही हैं। उनके अतिरिक्त कोई नहीं इस समूचे ब्रह्मांड में जो कि सच्चा स्नेह करता हो। सबकी प्रीत, सबके स्नेह सब झूठे हैं, किंतु प्रभु श्री राम का, कौशलेंद्र का प्रेम सच्चा है, सबसे सच्चा है। प्रेम कनोड़ो राम सो, राम सो प्रेम कनोड़ो। राम जैसा प्रेम की कृतज्ञता को अनुभव करने वाला इस जगत में अन्य कोई है ही नहीं। प्रेम का एहसान मानने वाला, प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाला और कोई नहीं है। नहीं दूसरो दयाल, दूसरा कोई अन्य ऐसा दयाल है ही नहीं जो दया करे, कृतज्ञ भी हो प्रेम के प्रति आपकी और दया भी करे। तन साथी सब स्वार्थी। इस शरीर के साथ जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, नाते वाले हैं, सब स्वार्थी हैं। शरीर के साथ जो भी लगे हैं। तन साथी सब स्वार्थी, सुर व्यवहार सुजान। और देवताओं की बात करें तो इंसानों की तो बात कर ली, दुनियावी लोगों की, संसारी लोगों की, कि जो संसारी लोग हैं, जो भी इस शरीर के साथ जिनके संबंध हैं, वे स्वार्थ के संबंध हैं। अब देवताओं के संबंध कैसे हैं कि देवता बहुत चतुर हैं। जितनी सेवा करोगे ना, बस उतना ही फल देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी जितने का रिचार्ज डलवाओगे बस उतनी ही बात कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, फिर डिस्कनेक्ट। और देवताओं के साथ कोई ऊक चूक कर दी तुमने, ज़रा से भी ऊक चूक, तो सब किया धराया सब पोंछ डालते हैं और रुष्ट हो जाते हैं और दंडित करते हैं। ये हाल है देवताओं का। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता जो है उनकी बात मत करो, वो तो बड़े सयाने हैं, चतुर हैं। आरत अधम अनाथ हित, को रघुनाथ समान, को रघुवीर समान। इस संसार में तुलसीदास जी कह रहे हैं, बताओ रघुवीर के समान ऐसा कौन है जो सताए हुओं को, अनाथों को, दुखियों को, नीचों को अपना ले। कौन है भला? और कोई नहीं है रघुनाथ जी के अलावा। नाद निठुर। कह रहे हैं प्रेम के जितने रिश्ते हैं वो कैसे झूठे हैं, ये बता रहे हैं कि नाद निठुर। संगीत, संगीत कहते हैं बड़ा कोमल होता है, प्रेमी होता है संगीत, किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं नहीं, इस भ्रम में मत रहो।
संगीत जैसा निष्ठुर कोई है ही नहीं। कैसे संगीत निष्ठुर है? प्राचीन काल में जब हिरण बहुत हुआ करते थे तो उनको पकड़ने के लिए शिकारी हुआ करते थे, मार देते थे उनको। कुछ तो धनुष बाण लेकर निकलते थे, धनुष पर चढ़ाया बाण, छोड़ दिया, अब कमान से छूटा तीर धस गया जाकर हिरण के भीतर और मर गया हिरण। एक तो ये तरीका था शिकार करने का। दूसरा एक अलग ही ढंग था शिकार करने का। शिकारी क्या करता था, एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता था, बहुत मधुर बांसुरी, और उस बांसुरी के स्वर को सुनकर, उसके नाद को सुनकर हिरण खींचे चले आते थे और वह शांत बैठा बांसुरी बजाता रहता था। हिरण उसके चारों तरफ घिर कर खड़े हो जाते थे, घेरा बनाकर उसका संगीत सुन रहे हैं। सुनते सुनते वे खो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और इतनी देर में उनका जो दूसरा साथी था वो हिरणों पर जाल फेंक देता था और हिरण मारे जाते थे। तो नाद रीझे तन देत है, उस नाद से, संगीत से रीझ कर हिरण अपना शरीर दे देता था। इतना प्रेम संगीत से। और संगीत ने कैसा छला हिरण को। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये संगीत कोई प्रेमी का संगीत नहीं है, ये छलने वाला है, जो छल लेता है। समचर सिखी, अग्नि को क्या समझते हो? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अग्नि को कोई मोह माया नहीं है, किसी से कोई प्रेम नहीं है अग्नि को। सिखी यानी शिखा, अग्नि की जो शिखा है, किसी से कोई प्रेम नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, जो आ जाए उसी को भस्म कर देती है। पतंगा कितना प्रेम करता है अग्नि से, लेकिन अग्नि उसके प्रेम का कोई लिहाज करती है, कोई सम्मान करती है, कोई आदर करती है? तत्काल भस्म कर देती है। सलिल सलीन सूर, और जल स्नेह न सूर, जल को तो स्नेह का सूर भी नहीं है, तरीका भी नहीं है, ढंग भी नहीं है। जो जल है उसे प्रेम करने का कोई सलीका नहीं पता, कोई ढंग नहीं पता। बेवफा है जल, तुलसीदास जी कह रहे हैं। मछली जल से कितना प्रेम करती है। जल यदि मछली से दूर चला जाए तो मछली जल के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है, किंतु मछली दूर चली जाए यह सोचकर जल पर कुछ भी नहीं बीतती। मछली उसके वियोग में तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन जल को कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जल को। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम तो मछली का है, जल को क्या मतलब, जल तो परवाह ही नहीं करता। तो बता रहे हैं तुलसीदास कि ऐसे संबंध, ऐसे नाते हैं संसार में कि कोई परवाह नहीं करता। शशि सरोग, और जो चंद्रमा है वो तो जन्म से ही रोगी है, घटने बढ़ने का उसको रोग लगा हुआ है, और ऐसा ही उसका मन भी रोगी है जैसा शरीर, क्योंकि वह देखता ही नहीं कि जो चकोर है वह है उससे कितना प्रेम करता है। चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहेगा, लेकिन चंद्रमा, उसे कोई परवाह ही नहीं चकोर की। कद्र तो दूर की बात है, उसे इस बात की कोई अनुभूति ही नहीं कि चकोर जैसा कोई पक्षी है जो उसे इतना चाहता है, इतना निर्मोही और बेप्रीत। दिनकर बड़े, और जो सूर्य है वह तो अपने बड़प्पन में ही रहता है, देखता ही नहीं कि कमल उसको देखकर कितने खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक एक कली खिल जाती है, लेकिन यह अपने अहंकार में उन्हीं कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। जो उससे इतना प्रेम करते हैं उसे देखकर खिल उठते हैं। पयद प्रेम पथ कोर, और बादलों का प्रेम
तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कहोगे तुम बादलों के प्रेम का। वो कोई प्रेम है, वो तो क्रूरता है, क्रूरता। स्वाति नक्षत्र की बूंद को पपीहा कितना तरसता है, कितना तरसता है। लेकिन ये बादल, इन बादलों का प्रेम देखो, उसे जल देने के स्थान पर उस पर बिजलियां गिराते हैं, ओले गिराते हैं। यह इनका प्रेम है। जाको मन जासो बंध्यो ताको सुखदायक सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। जिसका मन जिसके साथ बंध गया वह उसी के साथ सुखी है, वहीं सुख पा रहा है। जिसने अपने मन को जिसके साथ बांध दिया, अगर पतंगे ने अपने मन को अग्नि के साथ बांध दिया तो उसे कितना समझा लो कि मत जा भैया, जला देगी तुझे, मानने वाला ही नहीं है। वो कहेगा कोई बात नहीं, जल जाएंगे हम, पर जाएंगे अग्नि के पास। कोई मछली को कितना समझा दे कि देख कैसा विपरीत है ये जल, कि ये तेरे बिना रह सकता है लेकिन तू नहीं रह सकती, छोड़ दे इसे। मछली कहेगी भूल जाओ, जैसा भी है जो भी है, मैं जल को नहीं छोड़ सकती। इसी प्रकार से चकोर, हिरण को कितना समझा लो कि ये बांसुरी, ये संगीत, ये लुभा के तुझे मारने के लिए है, तो हिरण कहता है कि हम तैयार हैं मरने के लिए, लेकिन साथ ना छोड़ेंगे। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाको मन जासु बंध्यो ताको सुखदायक सोई। जिसका मन जिसके साथ बंध गया ना, वो वहीं सुख पा रहा है। सरल सील साहिब सदा सीतापति सरस न कोई। कहते हैं ये जो सीतापति हैं प्रभु श्री राम, इनके समान सरल कोई नहीं है, इनके समान सरस कोई नहीं है, और इनके समान सदा एक रस रहने वाला भी कोई नहीं है। ये सदा एक रस रहते हैं, कभी घटते बढ़ते नहीं। इनके प्रेम करने में कभी कोई ऊंच नीच नहीं है, सदा एक समान रहते हैं। सुन सेवा सही को करे, और जरा सी सेवा करते ही ये अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। सुन सेवा सही करे मतलब कोई भी इनकी शरण में आ जाए तो तत्काल अपने हस्ताक्षर करके उसे अपना लेते हैं। पर हर को दोषण देख, और संसार में भला ऐसा कौन है जो दूसरों के दोष ना देखता हो। सारा संसार देखता है, बस एक प्रभु श्री राम ही हैं जो अपनी शरण में आए किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं देखते, और जो शरण में नहीं आया है उसका भी नहीं देखते। दोष तो किसी का ये देखते ही नहीं है, और संसार में ऐसा प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। हृदय की आंख से देखा है तुलसीदास, आप भी देख लीजिए, एक भी दोष खोज कर दिखा दीजिए प्रभु श्री राम ने, एक भी दोष खोज ना पाएंगे। जन्म के जन्म खप जाएंगे पर खोज ना पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो खोजिएगा कहां से। के ही दीवान दिन दीन को आदर अनुराग विसेक। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरे प्रभु श्री राम के दरबार कि जैसा दरबार किसी का भी नहीं है, किसी का भी, कि जहाँ दीन दुखियों को विशेष रूप से इतना आदर दिया जाता है। बाकी जगह तो भगा देते हैं, दीन दुखी पहुँच तो जाए किसी साहब के दरबार में, दरबान ही धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, ऐसा धकियाएंगे कि दोबारा लौट के आने की हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन राम जी का दरबार, दीन दुखियों को तो यहाँ विशेष आदर और सम्मान दिया जाता है। खग सबरी पितु मात जो माने। कहते हैं कि जटायु को अपना पिता माना, शबरी को माता का सम्मान दिया। कितनी उच्च अवस्था पर पहुंचा दिया, उनको कितना उच्च स्थान दिया। इससे बड़ा स्थान कोई हो नहीं सकता।
और किनको दिया ऐसा स्थान? समाज जिनकी परवाह नहीं करता था, जिनको अछूत कहता था, उनको माता पिता का सम्मान दिया। कपि को किए मीत, और बंदरों को कौन पास भटकने दे, लेकिन उनको अपना मित्र कहा। सुग्रीव के साथ अग्नि के फेरे लेकर मित्र कहा कपि को। केवट भेट्यो भरत जो, केवट के साथ कैसे मिले? जैसे भरत के साथ मिल रहे। ऐसे राम कनोड़ो, राम प्रेम के प्रति ऐसे कृतज्ञता होते हैं, प्रेम कनोड़ो, इतने कृतज्ञ हैं, इतने कृतज्ञ हैं। केवट और निषाद राज गुह इनसे ऐसे हृदय से मिल रहे हैं, गले लग के जैसे भरत हो। केवट के प्रति कितनी कृतज्ञता की, आहा इसने मुझे गंगा पार करा दी, कितना बड़ा मेरा काम कर दिया। कृतज्ञता केवट के प्रति, और भरत के समान उसको हृदय से लगा लिया। केवट भेट्यो भरत जो, ऐसे को कहो पतित पुनीत। ऐसा भला कौन है संसार में, बताओ, तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, जो पतितों को इतना पावन करता हो, कौन है? राम जी ने जब अपने हृदय से लगा लिया केवट को, गुह को, उसके बाद संसार में किसी की ये हिम्मत ना हुई कि कोई कह सके कि ये तो अछूत हैं। हिम्मत ही नहीं हुई। कौन कैसे कहेगा? अगर कोई कहता तो पहले ही बोलती बंद कर दी प्रभु श्री राम ने कि अरे जिनको प्रभु ने गले लगा लिया वो अछूत भला, क्या बात करते? प्रभु ने जिन्हें हृदय से लगा लिया, उन्हें नहीं दिखाई दिया अगर अछूत थे तो? तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि अछूत है। तो ये प्रभु की जो ममता है, जो उनका प्रेम है, एक रस, सदा एक रस रहने वाला। दे अभागी ही भाग को, और जो अभागे हैं, निर्भाग हैं, उनको सौभाग्यशाली कर देते हैं प्रभु। को राखे शरण सभी, और जो डरा हुआ भयभीत है, डर के भाग रहा है, उसको भला कौन अपनी शरण में रखता है? सब भगा देते हैं कि तेरे पीछे हम क्यों किसी से बैर मोल लें, चल भाग यहां से। लेकिन प्रभु इनकी शरण में कोई डरा हुआ आता है तो ये उसे अभय दान दे देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बताओ कौन है ऐसा? कौन? आपकी शरण में कोई डरा हुआ आ जाए कि बदमाश पीछे पड़े हुए हैं, जरा हमें बचा लो, तो आप उसके हाथ जोड़ देंगे कि भैया थोड़े दिन और जी लेने दे, तू निकल, तेरे दिन पूरे हो गए, जा मर ले बदमाशों के हाथ, क्यों हमारे पास आया है? और बदमाश आ भी गए, वो हमारे पैरों में पड़ेगा कि बचा लो, तो हम बदमाश से कहेंगे कि भैया हम इसे नहीं जानते, ले जा, मार, जो मर्जी कर इसका, हम इसे जानते तक नहीं। सारा संसार यही करता है, सारा संसार। लेकिन राम जी, कोई डरा हुआ राम जी की शरण में चला जाए कि मेरी रक्षा करो पापियों से, दुष्टों से, तो प्रभु उसे कहते हैं तू अब निडर हो जा, कोई आवश्यकता नहीं डरने की, कोई आवश्यकता है। अब तू मेरी शरण में है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वेद विदित बिरुदावली, ये वेद किसका यशोगान गा रहे हैं? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, राम जी का। कवि कोविद गावत गीत, और ये कवि और ये विद्वान लोग किसके गीत गा रहे हैं भला इस संसार में? राम जी के ही गीत गा रहे हैं। कैसो हु पांवर पात की, जेहि लही नाम की ओट। कहते हैं तुलसीदास जी, कैसे भी, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितने भी निचले स्तर का पापी क्यों ना हो, कैसे हूँ पामर पात की, नीच पापी कैसा भी हो, जेहि लई राम नाम की ओट। जिसने राम नाम की ओट ले ली, राम की शरण में कोई आ गया, फिर चाहे वो कितना पापी हो, कितना नीच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वह राम की शरण में आ गया तो गांठ बांध दियो दाम तो परख्यो न फेरी खरखोट। जैसे किसी को धन मिल जाए और व्यक्ति तत्काल उस धन को अपनी गांठ में बांध लेता है, तत्काल फौरन। वो ये भी नहीं देखता इसके अंदर कितने सिक्के खोटे हैं, कितने खरे हैं, खरे खोटे का हिसाब ही नहीं लिखता, धन दिखा फौरन गांठ में बांध लिया। इसी तरह से कोई भी शरण में चला जाए प्रभु कि वो देखते ही नहीं कि खरा है या खोटा है, सबको अपनी गांठ में बांध लेते हैं, यानी अपना लेते हैं। ऐसी उनकी निर्दोष दृष्टि है, प्रेम भरी दृष्टि है। मन मलिन कलि कलि विष हो सुनत जा सुकृत आज। तुलसीदास जी कहते हैं, जानते हो मैं कैसा हूं, मेरा मन इतना मलिन है कि मेरे कलयुग के कृत्यों को अगर कोई सुन लेगा ना तो सुनने वाला भी पापी हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं क्या कह गए तुलसीदास जी? पापी आप कब होते हैं? जब आप पाप कर्म करते हैं। आपने कोई पाप नहीं किया तो आप पापी थोड़ी ना कहलाएंगे। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन इतना मलिन है और मैंने इस कलयुग के ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि मेरे द्वारा किए गए पापों को अगर कोई दूसरा सुन भी ले तो सुनने वाला भी पाप का भागीदार बन जाता है। सोच लीजिए कैसे कैसे पाप तुलसीदास जी ने किए होंगे। हम तो बड़े सरल, सच्चे और ईमानदार लोग हैं, हमने ऐसे कोई पाप नहीं किए, बड़े पवित्र आत्माएं हैं हम तो। तुलसीदास जी तो देखो स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे पाप किए हैं मैंने कि कोई सुन ले तो सुनने वाला पापी हो जाए। सोचिए जरा, आप खोजिए तुलसीदास जी के पाप। राम जी को छोड़ दीजिए, अभी तुलसीदास जी ऊपर कह रहे हैं ना कि मेरे राम जी में कोई एक भी दोष ढूंढ कर दिखा दे। छोड़ दीजिए राम जी को। मैं कहता हूं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे भीतर इतने पाप हैं और ऐसे ऐसे पाप है कि सुनने वाला भी उनको पापी कहलाएगा, उसको भी पाप चढ़ेगा जो मेरे पाप सुन लेगा। इतने जहरीले हैं ये पाप। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, तुलसीदास जी का कोई एक पाप बताइए, कोई एक पाप। सोच लीजिए, कल तक परसों तक बता देना। तुलसीदास जी स्वयं को पापी कह रहे हैं। हमने कभी कहा अपने आप को पापी? नहीं कहा, नहीं कहा, क्योंकि हम पापी मानते ही नहीं स्वयं को। हम कहते हैं हम और पापी, पापी वह जो हमें पापी कहे और कह के तो दिखाए, कह के तो दिखाए पापी। ऐसा मारेंगे कि अकल ठिकाने आ जाएगी। बस इसी नशे में रहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझ जैसे पापी को सो तुलसी कियो आपनो रघुबीर गरीब निवास। ये रघुबीर जी, ये रघुनाथ जी, ये श्री राम जी, ये ऐसे गरीब नवाज हैं, गरीबों को निवाजने वाले, सम्मान देने वाले, कि मुझ जैसे तुलसीदास जी जैसे अधम पापी को भी उन्होंने अपना लिया। उस तुलसीदास को अपना लिया जिसका मन इतना मलिन है, जिसके कलयुग के पाप इतने घृणित हैं, घिनौने हैं कि उन पापों को भी कोई सुन ले तो सुनने वाला भी पापी कहलाए। उस तुलसीदास को राम जी ने अपना लिया है। क्या अभिप्राय है कहने का कि चाहे किसने कितने भी पाप किए हों, लेकिन यदि वह राम की शरण में चला गया, भक्ति में चला गया, ईश्वरीय प्रेम में चला गया, परमात्मा से यदि उसकी लौ लग गई, तो फिर उसके पाप सब भस्म हो जाते हैं, सब भस्म। राम जी सब पोंछ डालते हैं। तुलसीदास जी इसके प्रमाण हैं और अपनी इस प्रामाणिकता को सारे संसार को गा गा कर सुना रहे हैं कि सुन लो भाई, सुन लो। जब मेरे जैसा महापापी तर सकता है तो तुम लोग तो बड़े प्यारे हो, बड़े सज्जन हो, बड़े सुशील हो, बड़े धर्मात्मा हो।
तुम्हारी बात तो जल्दी बन जाएगी, तो फिर देर ना कीजिए, पहले आइए पहले पाइए। बड़ी बढ़िया स्कीम तुलसीदास जी ने बता दी है। अब न देर कीजिए, अब तो राम की शरण गह लीजिए। राम राम। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न